आज की तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी में, जिसमें परिस्थितियाँ पल में बदल जाती हैं, लोग अपने आने वाले समय को लेकर बड़े ही सशंकित रहते हैं और सहारा लेते हैं ज्योतिषियों का। हालांकि उन ज्योतिषियों में कुछ ही लोग सिद्धस्त होते हैं, बाकी तो केवल साइकोलॉजी का सहारा लेते हैं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आंजनेय एवीजी टीवी में आज बात करूंगा ज्योतिष की एक विद्या की, जिसका प्रयोग कुछ लोग भूत भविष्य बताने में करते हैं। हालांकि इसका ज्योतिष की विद्या जैसे राशि, कुंडली, अंक विद्या, प्रश्न विद्या से इसका कोई भी संबंध नहीं है। यह विद्या है दोस्तों कर्ण पिशाचनी सिद्धि। भूत पिशाच का नाम लेते ही मन में भय का संचार हो जाता है और मारण, मोहन, वशीकरण, आकर्षण, उच्चाटन जैसे मंत्र तंत्र याद आने लगते हैं। लेकिन कुछ तांत्रिक भूत प्रेतों को वश में करके उनसे लोगों का भूत भविष्य जानने में मदद लेते हैं। कर्ण पिशाचनी विद्या यही विद्या है जो एक तरफ तो साधक को देती है लोगों के अनजान रहस्य को जानने की शक्ति व अथाह प्रसिद्धि व वैभव, और दूसरी तरफ देती है शरीर व आत्मा को चूस जाने वाले खतरे। मैं इस तांत्रिक विद्या के बारे में दोस्तों उतना ही बताऊंगा जितनी की मुझे इजाज़त दी गई है, क्योंकि न केवल इस सिद्धि का मार्ग अत्यंत दुष्कर है, खतरनाक है, जिसमें साधना काल में पग पग पर खतरे हैं, और इसमें साधक उस लोक की आत्माओं से संपर्क साधता है जो ज़्यादातर क्रूर स्वभाव की होती हैं, और दूसरे सिद्धि प्राप्ति के बाद भी लगातार वश में रखने के लिए अनेक उपाय साधक को करते रहने पड़ते हैं। कर्ण पिशाचनी सिद्धि दो तरह की होती है, यानी कि दो तरह से सिद्ध होती है। एक में तो साधक प्रश्न सुनकर अपने कान के पास हाथ ले जाता है और कर्ण पिशाचनी सिद्धि यानी कि उसकी वो आत्मा उसके उसी कान में बोलकर प्रश्न का उत्तर देती है। दूसरे मार्ग में साधक सिद्धि प्राप्ति के बाद अपने पूजा घर में कर्ण पिशाचनी का आह्वान करता है और बड़े तेल का दिया जलाए रखता है। इसी दिए के पीछे काली छाया के रूप में कर्ण पिशाचनी उपस्थित रहती है। साधक लोगों के प्रश्न सुनकर बाद में अपने पूजा घर में जाकर अपना कान उस छाया के मुख के पास ले जाता है, जो उसे उसका उत्तर प्रदान कर देती है। साधना की शुरुआत में सिद्ध गुरु साधक को जिस कान से प्रश्नों के उत्तर सुनने होते हैं, उसी तरह के हाथ की हथेली पर बीच की उंगली से थूक से बीज मंत्र लिखते हैं। उसी बीज मंत्र को शौच स्थान में यानी कि टॉयलेट में शौच मुद्रा में बैठकर बताई गई संख्या में बताए हुए दिनों तक रात्रि काल में करना होता है। इस दौरान किसी भी अन्य सात्विक देवता की पूजा ना करनी होती है और ना ही किसी भी मंदिर में आप जा सकते हैं। इस बीच में यानी कि साधना काल में मन बड़ा ही खराब रहेगा और अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं, क्योंकि आत्माओं के लोक में उस मंत्र के आकर्षण से बेचैनी फैल जाती है। मंत्र के प्रभाव से कई तरह की आत्माएं साधक के पास उपस्थित रहती हैं, और फिर जिस आत्मा को मंत्र से सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है वही आत्मा फिर सिद्ध हो जाती है। सिद्ध होने से पूर्व वो आत्मा एक इच्छा प्रकट करती है और फिर आजीवन प्रतिदिन वो इच्छा पूरी करनी पड़ती है साधक को। सिद्ध होने के बाद साधक इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो व्यक्ति को देखते ही उसके मन की सारी बातें जानने में समर्थ हो जाता है, और उसके भूतकाल की कोई भी ऐसी बात या घटना नहीं जो कर्ण पिशाचनी सिद्ध व्यक्ति के लिए गोपनीय रह पाए। यहाँ तक कि उसके द्वारा की गई छोटी छोटी बातों को भी वो सिद्ध तुरंत बता सकता है। फिर ऐसे सिद्ध अपने आप को ज्योतिषी बताने लगते हैं, क्योंकि तांत्रिक का नाम सुनकर कोई भी बड़े अच्छे घर का या अच्छे रेपुटेड व्यक्ति उनके पास जाने में हिचकता है। जब भी कोई व्यक्ति अपना भूत भविष्य जानने के लिए आता है, ऐसा सिद्ध व्यक्ति अपने सिद्ध हाथ को यानी कि जिस हाथ पर बीज मंत्र लिखा गया था उसे आगे की तरफ रखकर उसका प्रश्न सुनता है, और फिर कुछ गणना करने का दिखावा करके फिर या तो अपने उस हाथ को उसी तरफ के कान के पास ले जाकर कर्ण पिशाचनी से उत्तर सुनता है, या अंदर पूजा घर में जाकर प्रश्न का उत्तर पाता है। फिर जब वो सिद्ध प्रश्न करता कि अनेक रहस्यों को खोलना शुरू कर देता है, तो व्यक्ति भौचक्का रह जाता है और भय व श्रद्धा से सिद्ध के आगे झुक जाता है और मुंह मांगे पैसे देने लगता है। उनके पूछने पर सिद्ध व्यक्ति बताते हैं कि उसने ये अपने ज्योतिष ज्ञान से ये समस्त बातें पता की हैं। फिर शुरू होता है वो धन व प्रसिद्धि की भरमार, अथाह पैसा व ख्याति। जहाँ भूतकाल की व मन की बातें जानने में कर्ण पिशाचनी विद्या दोस्तों लाजवाब है, वहीं भविष्य को बताने में बहुत कुछ हद तक असमर्थ है।
इनकी भविष्यवाणियाँ अक्सर गलत होती हैं, क्योंकि उनके पास निम्न कोटि की आत्माएं होती हैं जो भविष्य में झांकने में असमर्थ होती हैं, और ये उसका खामियाजा बाद में अपने कस्टमर यानी कि उस प्रश्नकर्ता पर मढ़ देते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया होगा, आपने वैसा नहीं किया होगा, जिसकी वजह से आपकी ये गणना, आपके बारे में की गई भविष्यवाणी मेरी गलत साबित हुई है। हालांकि कुछ साधक जिनकी साधना काफ़ी गहन होती जाती है, उनके वश में अच्छी आत्माएं भी आ जाती हैं जो कुछ समय तक दूरी तक का भविष्य देख लेने में समर्थ होती हैं। हालांकि दोस्तों, ऐसे साधक बिरले ही होते हैं। सिद्धि के बाद जहाँ धन व प्रसिद्धि मिलती ही जाती है, साधक धन में खेलने लगता है। वहीं से शुरू होता है खतरों का खेल। प्रतिदिन आत्मा की यानी कि कर्ण पिशाचनी की वो इच्छा किसी भी तरीके से पूरी करनी पड़ती है। नहीं की तो कर्ण पिशाचनी नाराज होकर चुप बैठ जाती है और फिर साधक के किसी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती। जब तक सिद्ध साधक शक्तिशाली रहता है और कड़ी साधना करता रहता है, तब तक तो ये आत्माएं शांत रहती हैं और अपना काम चुपचाप करती हैं। अगर साधक धन व प्रतिष्ठा के चक्कर में साधना छोड़ देता है या उम्र होने पर अशक्त होता जाता है, और ऐसा बहुत बार देखने को मिला है दोस्तों, तब वो सिद्ध हुई कर्ण पिशाचनी परेशानियां शुरू कर देती है और अपनी मनमानी पर उतरने लगती है। जब साधक का अंत समय आता है तो ये पिशाचनी अर्थात वो आत्मा उसको घेर लेती है और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को अपने साथ प्रेतलोक में खींच कर ले जाती है, और फिर वो आत्मा भी अतृप्त अवस्था में भटकती फिरती है और कभी बन जाती है ऐसे ही किसी सिद्ध पुरुष, सिद्ध साधक की दास। जो साधक इस रहस्य को जानते हैं, वो अपने सशक्त रहते ही कर्ण पिशाचनी को तृप्त करके उसका किसी पवित्र स्थान यानी कि गया या कुरुक्षेत्र या ऐसे ही किसी पवित्र क्षेत्र में श्राद्ध करके उसकी मुक्ति कर देते हैं और ज्योतिष का कार्य छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत से लोग पैसा व प्रसिद्धि का लालच छोड़ नहीं पाते और आत्मा को मुक्त नहीं करते, क्योंकि इससे उनका जो मान सम्मान धन की प्राप्ति है वो सब रुक जाएगी, उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी। तो वो उस आत्मा को मुक्त ना करके वो दंड भोगते हैं और फिर पाते हैं दुख ही दुख। तो दोस्तों, यही कहूँगा कि सोच समझ कर ही कोई भी व्यक्ति इस मार्ग में प्रवेश करे, क्योंकि जहाँ इसके अपार लाभ हैं वहीं अंत में इसके नुकसान उन लाभों से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर किसी और वीडियो में फिर आपके साथ मैं उपस्थित होऊंगा ऐसे ही किसी रोचक घटना, रोचक शख्सियत व सिद्धि प्राप्ति के लिए की वार्ता को लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखें।